आप देख रहे हैं पूर्वांचल। ये हजरत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 3 दिवसीय हजरत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मनाया जाएगा। जो सदियों पुराना ये आस्थाना है और इस जुलूस में जो है हमारे इकरार अहमद सदर की क़यादत में 3 दिवसीय जुलूस मनाया जाएगा, जिसमें पहले दिन जलसा और दस्तारबंदी और नातिया कलाम होगा। दूसरे दिन सरकारी चादर और गागर निकाला जाएगा। ये घोष कंपनी से निकलकर बैंक रोड होते हुए बख्शीपुर, नखास, घंटाघर, पांडे खाता से होते हुए तुर्कमानपुर से दरगाह हजरत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर पहुंचेगा, जिसमें अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीन सलमान चिश्ती पूरे कौम के लिए दुआ भी करेंगे और चादर पेशी दरगाह पर की जाएगी। प्रशासन से हमारी मांग है कि जुलूस जिस रूट से निकलेगा उस रूट पर सुरक्षा व्यवस्था के भरपूर इंतजाम किया जाए और जो विस्तार गलियारे का काम चल रहा है, रोड पर मलबे पड़े हुए हैं, उस मलबे को हटाया जाए। और प्रशासन से एक मांग मेरी और है कि चूँकि पहले नॉर्मल में टैक्सी स्टैंड जो है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होती थी, इस बार वहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, तो बगल में एक स्कूल जो है उसमें पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए तो पब्लिक को और आने को लेकर आप लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया है, क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? अब इसीलिए तो हम लोग चूँकि आज भीड़ लाखों में होती है और मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलावा जो है मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, बगल में नेपाल राष्ट्र से भी श्रद्धालु यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और अकीकत के साथ जुलूस में शिरकत भी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी का मैं अध्यक्ष अब्दुल्ला। ये गोरखपुर में मुबारक खां शहीद एक दरगाह है, जहाँ के अध्यक्ष हमारे क्या नाम है इनका, इकरार अहमद साहब, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे एक प्रोग्राम होना है। उस प्रोग्राम के सिलसिले में हम लोगों ने एसएसपी से भी मांग किया है कि यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त की जाए। जो स्टैंड है, साइकिल स्टैंड या कोई भी स्टैंड, वहाँ पे उसका उपलब्ध कराई जाए और सुरक्षा के उसमें वहाँ सारी फोर्सें लगाई जाएँ, जिसमें हमारे अजमेर शरीफ के दरगाह के गद्दा नशीन आ रहे हैं सलमान साहब, उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका होगी। वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ उपस्थित रहेंगे। अब फार्मर उन्होंने इस देश में पता नहीं कितने जगहों पे किया जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए इस मामले को लेकर के हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं कि व्यवस्था क्या होगी, कैसे यहाँ का सारा नियम कानून कैसे क्या व्यवस्था करेगा, कितनी मतलब संख्या में लोग आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देश विदेश और हमारे विदेश मतलब ये नेपाल ही विदेश है, उत्तर प्रदेश में भी हैं और बाहर देशों से भी लोग आ रहे हैं। इसलिए हम लोग चिंतित है। एक बहुत बड़ा ये विषय है, जो विषय ये है कि सुरक्षा हमारी क्या हो, हमारी गाड़ी और भी सारे साधनों का जो रहन सहन का जो मुहैया कराना है वो हमारे लिए प्रशासन क्या करेगा, ये लोग हम लोग चिंतित हैं। जगह जगह अपना ज्ञापन दे रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो जिससे हम लोगों ने न दिया। कितने तारीख से ये कार्यक्रम का शुरुआत? ये हमारा कार्यक्रम का 25 तारीख, 26, 27 को होना निश्चित है। आप लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया है, क्या कार्रवाई नहीं हुई?
अब कार्रवाई तो ये अधिकारी ही बता सकते हैं। हम लोग तो भाई कहने के वो है, कहेंगे जा करके अपनी बात को रखेंगे। क्या मांग करते हैं? मांग हमारी यही है, सबसे बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, रोड साफ होनी चाहिए, जो साइकिल मोटरसाइकिल है उसकी रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, कोई इस किस्म की वहाँ बदहज़मी ना होने पाए। अमन और चैन का एक पैगाम जो हम देना चाहते हैं वो सीधे सीधे पैगाम चला जाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजैर अहमद है, पूर्व पार्षद हूँ मैं।